मुसलमानों को पहले टारगेट करना और उनकी इमलाक के साथ उनकी जानों को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद जब वो अपने खुदा की, अपने एक माबूद बरहक की इबादत में मशगूल हों तो उन पर इस तरह की बर्बरियत करना दर हकीकत में ये नज़र आ गया है कि पहले जिस मुआहदे पर ये दस्तखत करते हैं और सीज़ फायर करते हैं, जब मुसलमान उसकी फ़तह मनाते हैं, शुक्राने अदा करते हैं कि यानी उस चीज़ पर भी शुक्र अदा कर रहे हैं, या अल्लाह हमने इतनी जानें दे दी हैं मगर हम तेरे हरम को बचाने में सुरखरू हैं, तेरी मस्जिद को बचाने में सुरखरू हैं, तेरे घर को बचाने में सुरखरू हुए। तो जब वो सजदे शुक्र अदा करते हैं तो उनके ऊपर इस तरह की बर्बरियत फिर से की जाती है। इस पर आलम इस्लाम के साथ साथ आलम दुनिया की ताकतों को सोचना होगा कि दहशतगर्द है कौन असल में। निहत्ते मुसलमानों पर पहले हमले करना, निहत्ते मुसलमानों को पहले टारगेट करना और उनकी इमलाक के साथ उनकी जानों को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद जब वो अपने खुदा की, अपने एक माबूद बरहक की इबादत में मशगूल हों तो उन पर इस तरह की बर्बरियत करना दर हकीकत में ये उनके मकरू चेहरे को सबके सामने वाज़े करने के लिए काफ़ी है। अलामा साहब, इसमें जो चीज़ जिसको कि मैं जिस पर रोशनी डालना चाह रही हूँ वो है इनका जज्बा। कि आप ये देखिए कि ये फ़ौज के एतबार से भी बहुत पीछे हैं, इनके पास वेपन्स नहीं है, जंगी आलात नहीं है, वो सिस्टम नहीं है जिससे ये दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ये डटे रहे। और आप इनका जज्बा देखिए कि इन पे एतमाद कितना है कि उन्होंने फिर जश्न भी मनाया, खुशी से अपनी फतह का ऐलान भी किया। जी देखिए, ये वही है। जंग बदर को आप याद करें, जब कुफ़ार मुसलमानों को देखकर ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास ना तीर है, ना तलवार है, ना भाले हैं, तो ये तुम किस पर भरोसा करते हो और तुम्हें क्या चीज़ जितवाएगी और तुम्हें किस चीज़ की ढारस है। तो उन्होंने कहा ना हम तीर पर तकिया करते हैं, ना भाले पर तकिया करते हैं, हम प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते हैं, हम अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते हैं। तो मुसलमानों के अंदर जो जज्बा ईमानी है ना वो सरशार है। और फिर दूसरी बात यह है कि आज तक भी अग़ियार और ये कुफ़ार और मुशरिकीन जानते हैं कि मुसलमानों का जज्बा जिहाद उनको किसी बात से मान्य नहीं करता। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर मस्जिद अक्सा की आज़ादी की, मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी की राहें हमवार की और जिस तरह डट कर मुकाबला किया, इसमें कोई शक नहीं है। जज्बा ही है जो जितवाता है, एतमाद पैदा करता है। मैं आपसे ये कर्नल साहब सवाल करना चाहूँगी कि अभी इस सारी सूरत हाल में जैसा कि आपने देखा भी कि तुर्की ने तजवीज़ दी, पाकिस्तान की तजवीज़ थी कि आलमी फ़ोर्स जो है उसको तश्कील दिया जाए, जो वहाँ जाए और जाकर इनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और फ़लस्तीनियों के लिए वहाँ पर जो उनका नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए कुछ करे। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये दोबारा से अटैक कर रहे हैं और अल जरा जो इनका इलाका बताया जा रहा है, शेख अल जरा, वहाँ पर तो बाकायदा फोर्सेस आ गई हैं जो मकानात भी खाली करवा रही हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं, तशद्दुद भी हो रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में इस फोर्स का तश्कील पाना और वहाँ जाना कितना ज़रूरी हो गया है? इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स अंडर द यूएन मिशन। और आप यकीन मानिए कि ये अब जब से ये प्रोग्राम आपके चैनल ने शुरू किया, कई दफा इसका तज़किरा हम भी यहाँ से कर चुके हैं, सजेशन दे चुके हैं कि ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा इजराइल की एट्रोसिटीज का या स्टेट टेररिज्म का, जब तक कि वहाँ पर एक मुसलमान और एक मजबूत जो है वो इंटरनेशनल फोर्स तैनात नहीं होती। तो वेस्ट बैंक को भी एक लिहाज से कवर करे और साथ ही गजा की भी बात करें और बैतुल मुकद्दस की भी हम बात करें। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए यूनाइटेड नेशन के जो मिशन है वो तो इवन इंडिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एंड दैट टू ऑलमोस्ट को 70 साल इनको हो रहे हैं। तो वाई कांट इट बी देयर इन, जब इतनी सीरियस सिचुएशन वहां पर आपको नजर आती है, ये बहुत ही जरूरी है। यूएन के मुख्तलिफ मिशन पीस कीपिंग के इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और इवन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मौजूद है। तो ये तो इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ये स्पेशली हम अगर इजराइल की और फलस्तीन की आपस की बात करते हैं, लेकिन आपने अपने डिस्कशन के अंदर जो एक बात की थी वो उनके फलस्तीनियों के जज्बे की बात की थी। आप सिर्फ इतना देखें कि 12 दिनों के अंदर कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ रॉकेट से उन्होंने सर्टली फायर किए। आयरन डोम तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया। कहने को तो बहुत बातें कह सकते हैं जी कि उसने बड़ा उन अटैक्स को रोका, रॉकेट्स को तबाह किया, लेकिन ये बताते नहीं अंदर में कि उनका कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल।
और वो जो फियर और पैनिक आपने इजरायलियों के अंदर इस दफा देखी है, इससे पहले कभी नजर नहीं आई। तबाही बर्बादी जो उन्होंने एक्चुअली वेस्ट बैंक के अंदर इससे पहले करते रहे और फिर गजा में जो इस दफा की, आप सोचिए वो फुटेजेस हम सारे देखते रहे, आप देखते रहे कि वहां पे बम गिर रहे और फिर आग के शोले और धुएं जिस तरीके से बुलंद होते हैं। आफ्टरऑल वो किसी का घर जलता है, किसी का कोई मदरसा है, कोई स्कूल, कॉलेज, आप ये देखें। और यानी अगर एक तरफ इजराइली अपने मुंह से कहते हैं कि उनके 12 सोल्जर जो है वो खत्म हुए हैं, तो दूसरी तरफ का दोस्तों नमस्कार, ये थी पाकिस्तान मीडिया की एक और मज़ेदार वीडियो जिसमें पाक मीडिया फ़िलिस्तीनियों के मुद्दे पर बात कर रहा है। आपको पता ही होगा कि इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर हो गया है और इनका कहना है कि इजराइल ने हमारे निहत्ते, कमज़ोर, गरीब मुसलमानों को मारा और इजराइल जंग ख़त्म होने के बाद भी हमले कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।